सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द कोनिक सेक्शन पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला के एग्जांपल्स हम लाइफ में देख सकते हैं। जो डॉल्फिन का जंप होता है, डॉल्फिन जब जंप करती है तो जो कर्व जनरेट होता है वो एक पैराबोला होता है। ऐसे ही किसी मैदान में जब कोई खिलाड़ी किसी बॉल को फेंकता है तो उस बॉल का जो पूरा प्रोजेक्टाइल है वो भी एक पैराबोला की फॉर्म में होता है। तो पैराबोला की डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि हमने सर्कल की डेफिनेशन को पढ़ा था, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसी तरह से पैराबोला की इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फिक्स लाइन। एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट। जब हम अपने कार्टेशियन प्लेन में एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं, यानी मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट का कलेक्शन किया, एक पॉइंट है हमारा, another point is here, another point is here, और इस तरह से वो सभी पॉइंट जो इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, ये दूरी और ये दूरी, यानी इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और लाइन के बीच में, तो ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट की दूरी इस फिक्स लाइन से हमने ली और फिक्स पॉइंट से दूरी ली, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार से कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को हम ले सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास में, तो इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से और इसी पॉइंट की दूरी इस फिक्स पॉइंट से, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। जब इन सभी पॉइंट्स को हम कलेक्ट करते हैं तो जो हमें शेप मिलती है वो शेप जो है पैराबोला कहलाती है। इस केस में ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है और ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को पैराबोला का फोकस कहा जाता है। हम इसको रीड्रॉ बंद हो गया चल रहा है, हम इसको रीड्रॉ करके समझते हैं फिगर को। मान लीजिए ये हमारे पास में एक पैराबोला है और ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, यानी वो फिक्स लाइन जिस फिक्स लाइन से इस पैराबोला पर मौजूद हर एक पॉइंट की डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया था विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट दैट इज नोन एज द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि लाइन इस फिक्स लाइन पर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास होती है, तो इस लाइन को इस पैराबोला का एक्सिस कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, द फिक्स लाइन, ये जो पॉइंट है ये फोकस है, एफ से डिनोट करते हैं इसको, दिस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पार्टिकुलरली इट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है और ये पैराबोला जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। दिस इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। Another term which is related to the parabola is, यदि इस एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें जो कि लाइन फोकस से पास होती है और पैराबोला को दोनों पॉइंट्स पर जाकर मिलती है, इस लाइन को, इस पैराबोला का लेटस रेक्टम कहा जाता है। दिस इज द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला को पढ़ना है। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं और ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशंस जिनमें पर्टिकुलरली पैराबोला का जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे लाई करेगा। सो वी विल स्टडी अबाउट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay and x square is equal to -4ay।
ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोलाज है इन विच ईच ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स ऑन द origin we will study later. Thank you.